हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा है सेट 3 साइंस का। हमने पिछली वीडियो में सेट 1 और सेट 2 देखे हम लोग, जो रेलवे और टेक्नीशियन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो साइंस है 1 या 2 नंबर अवश्य आएंगे इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? क्या क्या जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पहले जीव द्रव समझ लेते हैं क्या है। जीव द्रव है कोशिका केंद्रक और कोशिका केंद्रक का एक मिश्रित है। कोशिका केंद्रक और पादप केंद्रक का एक मिश्रित है, उसको क्या कहते हैं? जीव द्रव कहा जाता है। ठीक है, उसी का जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। इसका कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव का मिश्रित को क्या कहते हैं? जीव द्रव कहा जाता है। ठीक है, तो इसने नामकरण किसने किया था? तो पुंजी पुरकिंजे ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राइबोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। अगला हमारा है, ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? 10% प्रवाह, प्रोटीन का 10% प्रवाह किसने नियम दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था। किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या होता है? तो क्वासी और कोर और मरेसमस जो पूरा कमजोर रूप से होते हैं, ये प्रोटीन की कमी से क्वासी और कोर और मरेसमस रोग होता है। ठीक है, प्रोटीन का खोज किसने किया था? सबसे पहले तो मुल्डर ने किया था। किसने किया था प्रोटीन का खोज? मुल्डर ने किया था। प्रोटीन से कमी होने रोग कौन सा है? तो क्वासी और कोर और मरेसमस है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्फैग्मोमैनोमीटर का उपयोग क्या होता है? कहाँ पे होता है स्फैग्मोमैनोमीटर? तो ये बीपी को नापने में सहयोग किया जाता है। संकुचन होता है कितना बीपी का नापने के लिए ये स्फैग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। कितना होता है इसका? 120/80। 120/80 इसका मतलब होता है बीपी नापने का। तो संकुचन जब करता है तो 120 और छोड़ता है तो 80। ठीक है, 120/80, 120/80, 120/80 संकुचन करता है तो 120/80। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भूख, प्यास, प्यार और नफरत का केंद्र क्या होता है? जो हमें इंडिकेशन देता है भूख लग रहा है, प्यास लगता है, प्यार होता है और नफरत का केंद्र क्या होता है? तो क्या कहते होता है? उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। कौन इंडिकेशन देता है कि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, तो कौन हमारा माइंड को इंडिकेट करती है? तो हाइपोथैलेमस होती है। क्या होती है? हाइपोथैलेमस इंडिकेट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? क्या है ब्लू बेबी सिंड्रोम? किसकी अधिकता से होती है? तो नाइट्रेट की अधिकता से होती है। नाइट्रेट की अधिकता बढ़ जाने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाती है। और एक और क्वेश्चन है, पारा का बढ़ जाने पर क्या होता है? पारा अगर शरीर में बढ़ जाता है तो क्या मिनी माता रोग हो जाती है। और कैडमियम अगर बढ़ जाए तो इटाई इटाई रोग हो जाता है। ठीक है, क्या बोले हमने? नाइट्रेट के बढ़ने से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और पारा के बढ़ जाने से क्या होता है? मिनी माता रोग हो जाता है। और कैडमियम के बढ़ने से इटाई इटाई रोग हो जाता है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है? तो टेंडन करता है। क्या कहता है? बोन प्लस मसल्स। मसल्स को जोड़ने वाला कौन कहलाता है? टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है?
टेंडन कहलाता है। बोन प्लस मसल्स को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। और बोन टू बोन, बोन प्लस बोन को जोड़ने के लिए, बोन से बोन जोड़ने के लिए क्या लिगामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? बोन से बोन जोड़ने को लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का घनत्व अधिक कब होता है? तो पानी का घनत्व कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस में बढ़ जाता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, माने कितने चेंबर होते हैं? मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? मछली के प्रकोष्ठ कितने होते हैं? हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 2 होते हैं। और सरीसृप में जितना रेंगने वाले जीव होते हैं उसी में 3 चेंबर होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, और मनुष्य, पक्षी और स्तनधारियों, ठीक है, स्तनधारी माना जाता है मनुष्य भी। स्तनधारी, पक्षी और मनुष्य में कितना चेंबर होते हैं? तो 4 चेंबर होते हैं। मछली में कितने चेंबर होते हैं? 2 होते हैं। जो सरीसृप में जो रेंगने वाले होते हैं उसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। और स्तनधारी, पक्षी और मनुष्य में कितना होते हैं? 4 होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक और आपको क्वेश्चन देते हैं, फिटकिरी का सूत्र बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिटकिरी का सूत्र बताना है, और सिंदूर का भी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, डायनेमो का क्या अर्थ होता है? डायनेमो, डायनेमो मतलब एक जनरेटर। क्या है? जैसे डायनेमो का मतलब क्या है? एक जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो हम इसे चलाने का काम करते हैं उसे यांत्रिक कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं, या जनरेटर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे डायनेमो कहते हैं, या जनरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी चश्मा के लेंस की पावर प्लस 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है देखते हैं। तो इसका एफिशिएंसी कितना होता है? एफिशिएंसी हमारा कितना है? इसका 1/f कहते हैं। ठीक है, तो 1/2 f बराबर 1/2 कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर। क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर हो जाएगा। एफिशिएंसी का सूत्र क्या होता है? 1/f। एफिशिएंसी मारेंगे, क्षमता मारेंगे, कितना है? 1/f। तो यहाँ कितना दिया हुआ है? 2 डायोप्टर दिया हुआ है। ठीक है, 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो 1/2 करेंगे तो घटाने पर 0.5 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछे थे फिटकिरी का सूत्र बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? K2SO4 इंटू Al2 का SO4 का हल थ्राइस इंटू 24 H2O, ये होता है फिटकिरी का। ठीक है, क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का हल थ्राइस इंटू 24 H2O, 24 H2O होता है, एल्युमिनियम और पोटेशियम होता है। और आपसे सिंदूर का भी पूछे थे। क्या पूछे थे? सिंदूर का फुल फॉर्म फॉर्मूला क्या होता है? Hgn, ये होता है सिंदूर का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण का उपयोग किया करते हैं? क्या कहते हैं? एक चिकित्सक, दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? जो दांत में अगर जो लेंस लगा कर देखते हैं, कौन सा दर्पण यूज करते हैं? जो हमारा जो छोटे चीज को बड़ा करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल का दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो हम लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हैं और सैलून में जाते हैं, वहाँ कौन सा लगा रहता है? कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो अवतल दर्पण लगा रहता है। और जो गाड़ी के मिरर में, साइड मिरर में लगा रहता है, कौन सा लेंस लगा रहता है? तो उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, जल गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल गैस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो क्या होता है? CO प्लस H2 का क्या होता है?
CO प्लस H2 का रासायनिक सूत्र ये होता है CO प्लस H2, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। किसका? तो जल गैस का रासायनिक सूत्र कहते हैं। ठीक है, अगला सेट 4 हम लोग समाप्त होता है। सेट 4 हम लोग कल देखेंगे साइंस का। रेलवे में जितने भी जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से 2 या 3 जरूर इसमें से मिलेंगे। ठीक है, 2 या 3 जरूर टच होंगे इसको, इस क्वेश्चन से, साइंस से। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है साइंस से, जितने भी टच किए हैं, जितने प्रीवियस ईयर में जो रेलवे, RPF, तो जितना भी साइंस से परीक्षा में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड सब क्वेश्चन दिए हैं। सो थैंक यू।